राजू जब 11 साल का था तब तक उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता ने सरिता नाम की एक दूसरी औरत से शादी कर ली। राजू सरिता को पसंद नहीं करता था, लेकिन सरिता राजू से बहुत प्यार करने लगी और उसके लिए एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करने लगी। वह हमेशा राजू की पसंद का खाना बनाती थी, लेकिन राजू वह खाना नहीं खाता था। उसने राजू के लिए कई अच्छे कपड़े भी खरीदे, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने उसे नए जूते भी दिए, लेकिन वह नदी के पास गया और जूते पानी में फेंक दिए। जब वह उससे बात करती थी तो वह हमेशा भाग जाता था। एक दिन बेचारी सरिता ने राजू से कहा, मैं हमेशा से एक बेटा चाहती थी और अब मेरे पास तुम हो राजू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन राजू ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ मर गई है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूँगा। सरिता को बहुत दुख हुआ और वह रात भर रोती रही। सुबह उसने एक बाबा के पास जाने का फैसला किया। उसने बाबा को राजू के बारे में बताया, जो उससे प्यार नहीं करता था। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक शेर के 3 बाल लाओ। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? शेर मुझे मार डालेगा, सरिता ने कहा। बाबा ने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मुझे शेर के 3 बाल चाहिए, उन्हें लाने की कोशिश करो। तो सरिता शेर के बाल निकालने चल पड़ी। वह अपने घर से बहुत दूर चली गई और उस जगह पर पहुंच गई जहां एक शेर रहता था। शेर बहुत बड़ा था और गुस्से से दहाड़ रहा था। वह भूखा था। सरिता उससे डर गई और तेजी से भाग गई। लेकिन अगले दिन वह शेर के लिए कुछ मांस लेकर वापस आई। उसने मांस को उससे दूर रखा और भाग गई। शेर ने मांस देखा और उसके पास गया। उसने वह सब बहुत जल्दी खा लिया। अगले दिन वह फिर शेर के लिए कुछ मांस ले आई और उसे थोड़ा पास रख दिया और फिर शेर ने सब कुछ खा लिया। हर दिन सरिता शेर के लिए कुछ मांस लाती थी और वह जल्द ही समझ गया कि वह महिला उसकी दोस्त थी। वह गुस्सा नहीं हुआ और उसने दहाड़ना बंद कर दिया। वह उसे देखकर खुश हुआ और एक दिन सरिता शेर के पास आई और उसे उसके हाथ से मांस दिया। उसी समय उसने उसकी पीठ के 3 बाल खींच लिए। शेर नाराज नहीं था। सरिता दौड़कर बूढ़े बाबा के पास गई और उसे बाल दिखाए। बाबा, अब मुझे बताओ, मुझे राजू के साथ क्या करना चाहिए? उसने पूछा। कुछ नहीं, बाबा ने जवाब दिया। लेकिन अब तुम जानती हो शेर के पास कैसे जाना है। धीरे धीरे, कदम दर कदम। राजू के साथ भी ऐसा ही करें। मुझे यकीन है कि वह आपसे प्यार जरूर करेगा। बाबा की बात सुन सरिता बहुत खुश हुई और वह समझ गई उसे क्या करना है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।